तो हमारे सबके जो भी मेडिकल इश्यूज हैं, आप अंडरवेट हो, आप ओवरवेट हो, आपको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आपका मेडिसिन चल रहा है, इन सबके पीछे 3-4 कारण मुख्य होते हैं जो लगभग सबके साथ में है, इसलिए वो बीमार है। तो हम लोग ज्यादातर टाइम ये तो बात कर लेते हैं या क्लास में भी कर लेते हैं कि चलो सेतु बंद करो, पवन मुक्तासन करो, पेट पे काम करते हैं, कोबरा पोज करो, धनुरासन। हम पेट को तो टारगेट करते हैं, मीन्स आहार पे तो हम काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से विचार पे काम नहीं हो पाता है। तो अब आप लोगों को मैं ऐसे 5 प्राणायाम करा बता दे रहा हूँ जो स्पेशली इस पे काम करेगा। अगर ये ठीक है तो मैं ठीक हूँ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब भस्त्रिका प्राणायाम को एग्जैक्टली करते कैसे उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। भस्त्रिका बाई मनमोहन योगी सर्च करोगे, एवरेज आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो आ जाएगा। अच्छे से देखो और सीखो। रोते काहे हम, रिश्तेदार आते हैं तब क्या, अरे यार आजकल सर्वाइकल ने बड़ा परेशान किया हुआ है, वो तेरा डॉक्टर है, वो ठीक कर सकता है तुझे, फिर उसके सामने रो रहे हो सिर्फ सांत्वना लेने के लिए। नो, आगे पूछे तेरा सर्वाइकल कैसा है, ठीक है भाई योगा कर रहे हैं आजकल। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखो। ये मुद्रा आप बनाओगे, एक से सांस लोगे, देखो क्या ना, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना होता है, शुरुआत यहीं से करनी है। लेफ्ट से लंबा सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से बाहर किया, फिर राइट से लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से बाहर किया। जिससे आप छोड़ रहे हो लेफ्ट से, इसी से इनहेल करो। एक लाइक विराट कोहली, मैच खराब हो, फॉर्म खराब हो, मैं आरसीबी नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, टीम को ऐसे पीक पॉइंट पे ले जाऊंगा जब दुनिया कहेगी कि हाँ फाइनली हिस्ट्री बन गई, तथास्तु। हमारे सबके, क्योंकि ये हम लोगों ने हेल्थ इश्यूज जिनको है उनके लिए बैच बनाया है, तो हमारे सबके जो भी मेडिकल इश्यूज हैं, आप अंडरवेट हो, आप ओवरवेट हो, आपको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आपका मेडिसिन चल रहा है, इन सबके पीछे 3-4 कारण मुख्य होते हैं जो लगभग सबके साथ में है, इसलिए वो बीमार है। जिसमें से अगर कोई 2 कारण मैं बोलूं तो कौन से हैं, बोलो कोई 2 कारण अगर मैं बोलूं। नहीं, वात पित्त कफ के तो डिसबैलेंस से बीमार होते ही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक खान पान, लाइफ स्टाइल, और कुछ, हाँ मेंटल हेल्थ, कि आप सोचते क्या हो, बोलते क्या हो, सोते कितना हो, इस पे कितना लोड है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन कैसी होने वाली है। समझ में आया? एंड ज्यादातर जगह पे बस अब पैर हिलाना हो गया। अभी एक तो कैमरे पे बिल्कुल ऐसे बैठते हो जैसे पैर मेरे बिल्कुल सामने और यूं चल रहा है आपका, हो गया, अभी हो गया, इतनी देर में आराम आ जाता है। अभी बैठो आराम से, अरे भाई पैर हिलाना बंद करो, बैठो, तो देर सुनाई देता है शायद। तो हम लोग ज्यादातर टाइम ये तो बात कर लेते हैं या क्लास में भी कर लेते हैं कि चलो सेतु बंद करो, पवन मुक्तासन करो, पेट पे काम करते हैं, कोबरा पोज करो, धनुरासन। हम पेट को तो टारगेट करते हैं, मीन्स आहार पे तो हम काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से विचार पे काम नहीं हो पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप लोगों को मैं ऐसे 5 प्राणायाम करा बता दे रहा हूं जो स्पेशली इस पे काम करेगा। अगर ये ठीक है तो मैं ठीक हूं। अगर इसको पता चल गया कि हाँ कोई इतनी बड़ी बातचीत नहीं है, ठीक हो जाता है, तो ऐसे भी लोग हैं, केस स्टडी बताती है, जहां लोग कैंसर से भी बाहर आ गए सिर्फ इसको मजबूत रखने की वजह से। या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का एक्सीडेंट में पैर कट गया और वो एवरेज चढ़ गए इसकी वजह से। तो इसको हेल्दी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को बाइसेप्स बनाना है तो मेरे को डंबल करने पड़ेंगे। अगर मेरे को चेस्ट वाले एरिया पे काम करना है तो मेरे को लेट करके लाइक जो भी वेट है वो मारना पड़ेगा, सही है। अगर मेरे को थाइस पे काम करना है तो हॉर्स राइडिंग में पल्सेस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सबका अपना दायरा क्राइटेरिया है। तो ऐसा क्या करें हम कि हमारा दिमाग हेल्दी हो जाए। और आप कहोगे कि सर मेरे को तो इतनी नीड नहीं है। जितने भी लोगों की मेडिसिन चल रही है उन सबको जरूरी है एटलीस्ट दिमाग को यह समझाना कि मैं ठीक हो सकता हूं। और यह समझाने के लिए दिमाग को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो दिमाग उस डिसीजन के साथ में कंटिन्यू रह पाया। लाइक विराट कोहली, एक इंसान जिसको दुनिया कुछ भी बोल दे, उसका एक टारगेट सेट था, उसने फाइनली अचीव कर लिया। समझ में आया? अगर माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो मोटिवेट भी कितना काम करेगा वो। माइंडसेट स्ट्रांग चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने आप को ये बोल सकूं कि हाँ मैं इतना बीमार नहीं हूं, प्लस मैं अपने आप को ये बोल सकूं कि इतने लोग ठीक हो गए तो मैं भी हो जाऊंगा। और इतना बोलने के बाद मेरा माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए माइंड चाहिए हेल्दी। तो आपको मैं 5 प्राणायाम बता और करा दे रहा हूं जिससे आपका माइंड हमेशा हेल्दी रहेगा। और उसके साथ में फिर आप जब क्लास पे काम करते चलोगे तो बड़े चेंजेस आते चले जाएंगे। क्लियर हुआ? मोटा मोटा बताऊंगा और
प्रैक्टिस करेंगे एक लिमिटेड अमाउंट में कि कितने सेकंड कर सकते हैं, कितने मिनट कर सकते हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना है। तो ज्यादा से ज्यादा पे नहीं जाऊंगा, कम से कम ही बताऊंगा, बाद में आप लोग प्रैक्टिस करके उसको बड़ा कर सकते हो। क्लियर हुआ? जैसे आपको ओम का उच्चारण, या मैं 4 प्राणायाम मुख्य बोलूं, 5 भी छोड़ो, आपको उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। ओम का उच्चारण जिसको बोलते हैं, सही तरीका बता दूंगा और हम अभी प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास में। ओम का उच्चारण, एक है भ्रामरी प्राणायाम, तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, चौथा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये 4 प्राणायाम मैं करा भी दे रहा हूं आपको, और आगे से आपके क्लास में वो एड ऑन भी हो जाएगा। सही है? ये 4 प्राणायाम करने ही हैं। वैसे कपालभाति भी अच्छा होता है, लेकिन कपालभाति सबके लिए नहीं है, इसलिए मैं कपालभाति का नाम फिलहाल नहीं ले रहा हूं। क्लियर हो गया? तो अब आप ओम के उच्चारण को पहले समझ लो और फिर मेरे साथ में ट्राई करना कि आप कितना कर पा रहे हो। फेस मेरी तरफ करो, जरा सीधे बैठो, सुमन मैम की तरह खेलने मत लग जाना। जब मैं कुछ बोलूं तो मुझे सुनना, मेरे को समझना, आई कांटेक्ट किया करो। मैं सबसे आई कांटेक्ट करता हूं, पता है, मेरी एक आदत है कि मैं पीछे तक भी किसी को छोड़ता नहीं हूं। ओ ऑनलाइन में भी कोई है तो मैं नाम लेकर के बात करता हूं। सही है? तो आप लोगों को भी ये नहीं चलेगा कि आप कोई टी शर्ट ठीक कर रहा है, कोई मैट खोद रहा है, इसके लिए भी इसी पे काम करना पड़ेगा कि ये अगर सही नहीं है तो यही सब चीजें होने वाली है। अब आप लोग वो 4 प्राणायाम एक बार समझ लो और मेरे साथ में कर लो, और फिर वो 4 प्राणायाम करने के बाद में ये देखते हैं हम लोग कि क्या उन 4 को करने से तुरंत कोई चेंजेस आए, क्योंकि आते हैं। मैंने किया है, मैंने कराया है, मैंने वो चेंजेस हाथों हाथ देखे भी हैं। अभी जो भी यहाँ हो रहा है या जो आप घर से कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले, जो भी आपके आसपास हो रहा है, सिर्फ ओम बोलने से वो चेंज हो जाता है। करना कैसे है पहले मैं बस बता रहा हूं, करना मत, पहले समझना और फिर मेरे साथ में करना भी। कैसे करना आपको, ये आप मुद्रा में बैठोगे, घुटने पे रखोगे, ठीक है, कमर आप सीधी रखोगे, गर्दन आप सामने रखोगे, इसको ऐसे मत करना। तो अभी जब ओम बोलते हो तो मंदिर के घंटे के साउंड जैसा होना चाहिए। मंदिर के घंटे का साउंड कैसा होता है? कभी हम लोग मंदिर गए तो आप देखो, टन, उसके बाद में भी साइलेंस होता है, वाइब्रेशंस होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेम हम ओम में भी ऐसे ही करने वाले हैं, एक बार सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। मुद्रा आप बनाएंगे, आंख आप बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और करेंगे कैसे, एक बार देखना बस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ होगा या ना होगा? ना होगा तो मैं समझाऊंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे अभी नॉर्मली बात कर रहे हो ना, बस ऐसे ही नॉर्मली ओम बोलना है। अब मैं कहूंगा पेट से करना है, छाती से करना है, गले से करना है, मैं फंसने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पीएचडी नहीं करना है, मेरे को फायदा उठाना है। फायदा आपका ओम बोलने या ओम सुनने से भी होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है इस पूरे संसार में जो बोल नहीं सकता है, बोलने का जो ताकत था वो खत्म हो गया कोई भी मेडिकल चैलेंज की वजह से, अगर उसके सामने ओम का उच्चारण चला के भी छोड़ देते हो तो भी उसको फायदा होता है। तो मेरे को ओम बोलना मैटर करता है, पेट से हो रहा है, छाती से हो रहा है, गले से हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। मैं बेसिक फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। सिंपल लंबा सांस लेना है, सिंपल ओम बोलना है, और जब ओम बोलो तो पहले ओ करते हुए पीक पे जाना होता है और फिर म के वाइब्रेशन के साथ में एक्सेल करते 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 खत्म कर देना होता है। एंड जब वो खत्म हो जाए तो साइलेंस के साथ में 1 2 3 सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करना होता है। समझ आया? लेकिन इसमें 1 2 चीजें जान लो कि आप जो सेंटर में बैठे हो, आपके मैट से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, और आप जो घर में कर रहे हो आपके भी मैट के आसपास से आवाज दूर नहीं जानी चाहिए। लाइक ये नहीं, ओ ये नहीं करना है। मैं कईयों को देखता हूं ये करते हुए, कई कहते हैं अ उ म, इसको बोलना होता है लाइक मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, मैं 100 परत खोल ही नहीं रहा हूं, मैं बहुत बेसिक बोल रहा हूं। लंबा सांस भरना है, ओम बोलना है, ओ को लंबा करना है, और जब सांस टूटना शुरू हो जाए तो मां के साथ में उसको खत्म करना है। लास्ट में वाइब्रेशन होगा, बीच में तोड़ना नहीं है, लाइक ये नहीं करना। समझ में आया क्या? आपको इतना ही साउंड निकालना है जितना आपका मैट है, इससे बाहर जाना नहीं चाहिए, मतलब चिल्लाना नहीं है। एक बार आप सब लोग कमर सीधी कीजिए, बहुत बारीकी से समझा दिया है। 3 बार बोलेंगे और मेरे काउंट के साथ में चलेंगे। जब मैं रुकने बोलता हूं रुक जाना है, जब मैं लंबा सांस भरने बोलता हूं तो लंबा सांस भरना है। एक बार आंख बंद करो, लंबा सांस लेके सांस बाहर करो,
अगेन इनहेल एंड ओम का उच्चारण। Again, inhale deeply. Inhale. रिलैक्स, मन शांत, सहज। धीरे से हथेली का घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। रिलैक्स। ये हो गया आपका ओम का उच्चारण। क्या बहुत शोर आ रहा है? क्या बहुत परेशानी लग रही है? क्या बहुत लोड पता चल रहा है? क्या इतने लोगों ने ओम का उच्चारण किया, इसकी वजह से घोच पोच हो गया है क्या? कुछ भी नहीं ना? क्या लाइट फील नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं है मेरे दिमाग की उपज है ये सब। आप एक बार भी ओम बोलते हो ना, तो उस एक ओम से भी हार्मोन्स पे, सेल्स पे, माइंडसेट पे, पॉजिटिविटी पे, ओरा पे, सब पे काम होता है, बशर्ते तरीका सही होना चाहिए। अब अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो उसको पता है, जिसकी वो मेडिसिन ले रहा है, तो उसको 3 बार नहीं करना है, 5 बार करो, 7 बार करो, 11 बार करो, 21 बार करो, एवरेज 5 मिनट करो और इसी ठहराव के साथ में करो, आपको बहुत फायदा होगा। एक हो गया हमारा ओम का उच्चारण। शुरुआत हम ओम से ही हमेशा करते हैं या गायत्री मंत्र से करते हैं, तो ओम के साथ में ही क्लास की शुरुआत करनी है। साथ ही साथ आपका ओम चैंटिंग यानी कि उद्गीत प्राणायाम हो जाएगा। एक प्राणायाम हो गया, एक है भस्त्रिका प्राणायाम। बेसिकली उसको कम से कम 3 मिनट करना होता है, ज्यादा करते हैं तो 5 मिनट करना होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल और इजी है, लेकिन उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पंच बनाना है इस तरीके से, सांस भर के हाथ उठाना है बिल्कुल सीधा और सांस छोड़ के नीचे लाना है। अब इसमें मैंने बहुत फास्ट नहीं किया, मैंने झटका नहीं मारा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो अलग से सिखाने की जरूरत है। अगर कोई झटका मार रहा है तो उसको अलग दिक्कत आने वाली है, वो फिर हमारी क्लास का पार्ट ही नहीं है। क्लियर हो गया? सिंपल पंच बनाओगे आप, सांस भर के हाथ उठाओगे, बिल्कुल सीधा करोगे। मेरा ना अभी चोट लग गया है इसमें, इसलिए मेरा हाथ अभी सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा सीधा रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं समझाने लगता हूं तो फिर लोग उसी में कंफ्यूज होकर वही करने लग जाते हैं। वो करो जो आपके लिए जरूरी है। तो दोनों हाथ को आप बिल्कुल सीधा उठाओगे, ऊपर लेकर के जाओगे और एक्सेल करके नीचे लाओगे। फोर्स नहीं करोगे, ओवर पुश नहीं करोगे, झटका नहीं मारोगे। सिंपल एक चीज कि सांस कैसे भरना है, हाथ कैसे ले जाना है, कैसे नीचे लाना है वो। दूसरा, जब आप सांस भर रहे हो तो फील करना पॉजिटिविटी आ रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो नेगेटिविटी दूर जा रही है। फिर इनहेल करते हुए स्ट्रेंथ आ रही है, एक्सेल करते हुए वीकनेस दूर जा रही है। इनहेल करते हुए इतना पावर आ रहा है कि मैं अपने आप को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। एक्सेल करते हुए वो परेशानी जो मेरे को कई महीने साल से परेशान कर रही थी, स्लो बना रही थी, एक्सेल करते हुए वो दूर जा रही है। सेल्फ टॉक करना पड़ेगा इस तरीके का। तो भस्त्रिका के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? एंड भस्त्रिका का सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, शरीर का जो हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर है, भस्त्रिका सबसे पहले उसको हील करने में हेल्प करता है। अब अगर किसी को बैक पेन है, अगर किसी को नी पेन है, अगर किसी को नेक पेन है, अगर किसी को एंजाइटी है, तो जो भी मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है, भस्त्रिका सबसे पहले उसको हील करने में हमें हेल्प करता है। तो जब आप भस्त्रिका कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को, मैं मान लेता हूं कि मेरे को शोल्डर पेन है, अब मैं जब भस्त्रिका करूंगा तो मेरे को ये देखना है ये मजबूत हो रहा है। समझ आया? सेल्फ टॉक करना है लाइक अ सर्जन, उसको अपना पर्टिकुलर जगह बताना है कि प्रॉब्लम कहां हो रही है, बाद में ऑपरेशन चालू होता है। समझ आ गया? तो भस्त्रिका इस तरीके से आप 30 बार मेरे काउंट के साथ में करने वाले हो। 30 बार सांस भर के हाथ उठाओगे, सांस छोड़ के नीचे लाओगे, आंख बंद रखोगे, सेल्फ टॉक करोगे कि हाँ बदलाव आ रहा है। कमर सीधी करो, आंख बंद करो, पंच बनाओ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, 3, good, 4, down,
5 डाउन, सेल्फ टॉक, 6 डाउन, 7 डाउन, वेरी गुड, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन, लास्ट 20 लगातार, छोड़ना मत, लगातार करो जरा 20 लास्ट, हर एक सांस में फील करना स्ट्रेंथ को, पॉजिटिविटी को, एनर्जी को, भस्त्रिका के बेनिफिट को कि मेरा पर्टिकुलर वो पॉइंट जो बहुत वीक था अब वो हील हो रहा है। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। 10 लास्ट, 10 9 8 7 6, जिस भी नेचर को मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, उससे प्रार्थना करना कि हर एक सांस में मुझे मजबूत बना दो। 5 लास्ट, 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स, हाथ नीचे, मसाज करो, आंख पे लगाओ आराम से, बहुत सही है। तो ये आपका हो गया एक उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण, और दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम को एग्जैक्टली करते कैसे हैं उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, भस्त्रिका बाई मनमोहन योगी सर्च करोगे, एवरेज आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो आ जाएगा, अच्छे से देखो और सीखो। लेकिन ये 5 प्राणायाम या 4 प्राणायाम जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको सीरीज फॉर्म में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप ओम करोगे, फिर भस्त्रिका करोगे, फिर अपनी जो भी रूटीन क्लास होती है वो करोगे, उसके बाद में लास्ट में जब क्लास खत्म करने की बात आएगी तो आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे। तो इससे पहले भस्त्रिका के तुरंत बाद, क्योंकि आप करते हुए इसको बिल्कुल खोल लेते हो, आप एक्टिव मोड में आ जाते हो, जैसे कार्डियो करने के बाद आसन करते हैं कि बॉडी वार्म अप हो गया है, ऐसे भस्त्रिका के बाद में अनुलोम विलोम किया जा सकता है कि सांस लेने में अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया? तो अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान का वीडियो मैंने डाला हुआ है, एवरेज 45 मिनट सिखाया हुआ है, हाथ क्यों नहीं बदलना है, झुक के क्यों नहीं बैठना है, सांस भरते हुए कैसा महसूस करना है, कितनी देर लगातार करना है, सब सिखाया हुआ है। अभी मोटा मोटा बता दे रहा हूं इसलिए कि ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दे रहा हूं आपका, क्लास में आप ऐसे ही चलने वाले हैं। तो अनुलोम विलोम कैसे करोगे, पंच बनाओगे राइट हैंड का, ठीक है, लास्ट की 2 उंगलियों को खोल दोगे आप, समझ में आया क्या? अब ये अंगूठा यूज होगा और ये 2 उंगली यूज होगी। एक बार पोस्टर बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, बहुत बढ़िया। किसी का उंगली खुल रहा है या बंद हो रहा है इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए टेंशन मत लिया करो। पंच बनाना है, लास्ट की 2 उंगलियां खोलनी है, सिंपल। क्लियर हो गया? परफेक्ट। अब क्या करना है, अंगूठा यूज होगा और ये 2 उंगली यूज होगी, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें फंसना नहीं है। तो कैसे किया एक बार समझना, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से लंबा करो मत ना, फिर करने लग गए। फिर पुराने लोग ऐसे करोगे तो फिर टाइम वेस्ट करवाओगे आप। ऊपर से पंखा चालू है, मैं वो बंद करा सकता हूँ, मेरा ध्यान वहां जा रहा है, बट फ्लो ना टूटे इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब फिर वही गलती करोगे तो कैसे चलेगा? ये मुद्रा आप बनाओगे, एक से सांस लोगे, देखो क्या ना, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना होता है, शुरुआत यहीं से करनी है। लेफ्ट से लंबा सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से बाहर किया, फिर राइट से लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से बाहर किया, जिससे आप छोड़ रहे हो लेफ्ट से, इसी से इनहेल करो, बंद करो, राइट से एक्सहेल करो, फिर राइट से जिससे एक्सहेल किया इसी से इनहेल करो। क्लियर हुआ ना? बहुत इजी है, लेकिन अनुलोम विलोम त्रिदोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ। तो जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, जो हमारी किसी भी बीमारी का मूल है डायरेक्ट वो हील हो रहा है। तो जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हो तो अपने सर से पैर तक छोटी बड़ी बीमारी कोई सी भी, इवन किसी को बोला है कि लाइफ टाइम इसी के साथ में जीना है, तो भी हर एक सांस में अनुलोम विलोम के साथ में उसको हील होते हुए देखना, क्योंकि त्रिदोषों को बैलेंस करता है, प्लस 5 मुख्य जो प्राण है उसको बैलेंस करता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, सबका अपना जगह है। वो पर्टिकुलर जगह के प्राण को अगर वो दूषित हो जाता है तो वो वाला हिस्सा हमारा कमजोर हो जाता है, फिर हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपको ये भी देखना नहीं पड़ता कि कौन सा प्राण मेरा दूषित है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अनुलोम विलोम करना है, बाकी ये सब संभाल लेगा। हम पीएचडी करने तो आए नहीं थे योग में, हमें तो ठीक होना था, तो हम ठीक होने पर ही बात कर रहे हैं, ज्यादा ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? अगले सिर्फ 2 मिनट आप मेरे को अनुलोम विलोम करके दिखाओगे इसी तरीके से। अच्छा, ये क्लास ना ट्यूटोरियल क्लास है, ये क्लास वो क्लास नहीं है कि आप 1 घंटे बाद सर आज तो मजा आ गया। ट्यूटोरियल क्लास है, और ट्यूटोरियल क्लास हेल्प क्या करती है कि अभी मैंने ये सब समझ लिया है, अब मेरा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, अब डेली बेसिस पे क्लास में ये 4 प्राणायाम होने वाले हैं और मेरे को इसी माइंडसेट के साथ में मेहनत करनी है। समझ आया कि नहीं? कभी सीखने का टाइम आता है और फिर करने का आता है। सीखने का है तो करने पे मत जाना, सिर्फ 2-2.5 मिनट लगाएंगे, समझेंगे उसको और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर मैं भ्रामरी सिखाऊंगा, भ्रामरी बहुत काम की चीज है। आप सीधे बैठो, एक बार करना राइट हैंड से, ये हाथ बदलना नहीं है। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करो, पंच बनाने बोला था, सीखोगे नहीं तो कराऊंगा कैसे।
लेफ्ट से लंबा सांस लो, बहुत बढ़िया। लेफ्ट को बंद करो, राइट से सांस बाहर करो, एक्सीलेंट जॉब। फिर जिसे छोड़ा यानी कि राइट से इनहेल करो, राइट को बंद करो, लेफ्ट से एक्सहेल करो, फिर लेफ्ट से इनहेल करो, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करो, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करो, राइट से एक्सहेल करो, राइट से इनहेल करो, बंद करो, लेफ्ट से एक्सहेल करो। और अभी यहीं अगले 1 मिनट मेरे काउंट के साथ में करना। 5 सेकंड बोलूंगा तो सांस लेना, 5 सेकंड में सांस छोड़ना। 1 इनहेल, 2 3 4 5, दूसरे से एक्सहेल करो, 1 2 3 4 5, जिससे एक्सहेल किया इसी से इनहेल, 1 2 3 4 5, बंद करो इसको, दूसरे से एक्सहेल, 1 2 3 4 5, जिससे छोड़ दिया इसी से इनहेल, 1 2, चेस्ट फुलने दो, 3 4 5, बंद करो, दूसरी तरफ से एक्सहेल, 1 2 3 4 5, इनहेल जिससे छोड़ दिया वहीं से लो, 1 2 3 4 5, बंद करो, दूसरे से एक्सहेल करो, 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। हाथ नीचे करो, हथेली का घर्षण करो, आंखों पे चेहरे पे हल्के से लगाओ, रिलैक्स। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। जिसको नहीं आता है, जिसने कभी नहीं किया है, जिसने नहीं सीखा है, वो इस बेसिक को भी सीख लेगा तो भी उसको फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह तोड़ तोड़ करके बता रहा हूं। रीजन कि मुझे ये अच्छे से पता है, जिसका भी रिपोर्ट खराब आ जाता है ना, वो आधा वहीं खराब हो जाता है। और जब घर पे आता है और घर वाले उसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। एंड जब वो ऑफिस में जाता है, जब अपने कलीग्स में जाता है, एंड जब वो लोग भागा दौड़ी भरी जिंदगी में बिजी हो रखे हैं, तो ये प्रॉब्लम और फिर और ज्यादा बड़ी हो जाती है। फिर हमें लगता है कि अब हम कहीं के नहीं बचे। छोटी सी बीमारी का इतना बड़ा रूप आराम से बन जाता है। तो कोई तो इंसान हो जो आराम से समझाए, बताए और बच्चों की तरह ट्रीट करे और मुझे ठीक कर दे, तो मैं बस वही काम करना चाह रहा हूँ। बाकी तो आप लोग डेली बेसिस पे मेहनत करती हो, उसमें मुझे कोई कंप्लेन आप लोगों से है नहीं। मेहनत कर रहे हो इसलिए चेंजेस दिखते भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बेनिफिट्स दिख रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको चेंजेस पता चल रहे हैं? एक बार हाथ उठाइए। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, जितने लोगों को भी चेंजेस दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट लोगों का हाथ उठ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है मैं कुछ भी बोल रहा हूं, सबका हाथ उठ रहा है ना? हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, कि जितनी बारीकी से बताया सिखाया जा रहा है, अगर उसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो कोई डॉक्टर ये कह दे कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, मैं उस डॉक्टर के खिलाफ साइन करके दे सकता हूं कि ये ठीक हो सकता है। योग में इतनी पावर है, बस आपको कोशिश करना है। क्लियर हुआ? अगर गिव अप वाला रोल आप करोगे, सर प्लीज अंडरस्टैंड सर, तो मैं ऐसे लोगों से मेरे को इरिटेशन होती है। क्यों? मैं भी योग करता हूं, मुझे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए कायदे से, लेकिन क्यों होती है कि ऐसे किसी इंसान पे मुझे टाइम नहीं लगाना जिसकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है। और अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो यमराज भी सामने खड़ा होगा तो भी खींच लाऊंगा, ये तो पक्की बात है। पर ऐसे कई लोगों को निकाला भी तो है। तो वो जो मेरा एटीट्यूड है ना कि किसको कराना है किसको नहीं कराना है, वो मैं सेलेक्ट करूंगा, उसकी वजह से लोग ठीक होते हैं। अगर मैं सबको भर लूंगा ना तो कूड़े जैसा हो जाएगा कि कूड़ा भर लिया है सर ने, अब कुछ नहीं होता, वो बातचीत नहीं है। तो मैं अपने आप ही फिल्टर लगा के बैठता हूं कि करने वालों को तो बहुत बारीकी से समझा दूंगा, करा दूंगा, फायदा भी होगा, जिस वजह से आप लोग हाथ उठा रहे हो। और इज इट पॉसिबल कि कोई लाइव क्लास में बैठ के, कैमरे पे भी है, ये 130 के आसपास लोग वहां ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा बैच भरा हुआ है, और वो इंसान पूछ रहा है किस किस को फायदा हुआ है। अगर कोई ऐसा बोल दे कि हम तो 6 महीने से आ रहे हैं, हमें तो फायदा नहीं हुआ, तो मेरे तो 10-12 साल की मेहनत पे ठप्पा लग जाएगा ना, एक डेंट आ जाएगा ना। सिर्फ मेरे को ये पता है कि जो जो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा उसको फायदा होगा ही होगा। यहां जितने लोग भी हैं, क्या मैं सबका नाम जानता हूं? कहते हैं हाँ, नहीं जानता हूं। आप लोग कहां रहते हो सबके बारे में मुझे पता है? नहीं पता है। क्या मैंने एक्चुअली सबकी फाइल पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ये डाउट होगा किसी को। हाँ,
ये हो सकता है जैसे ये बच्चा मेरे पास में आया, कोई ऐसा कोई केस आता है जो डायरेक्ट मेरे से मिला, बैठा, बात किया, तो उसको मैंने समझा। बाकी के लिए एक फॉर्मेट बना रखा है ऐसा, जो वहां से गुजरेगा उसको फायदा होगा। अब कोई फूल है, आप उसके सामने से गुजरोगे, खुशबू आएगी। फूल को अलग से क्यों मेहनत करनी है, वो तो उसका काम ही वही है, खुशबू देने का। तो मेरा जो काम है वो मैं बखूबी जानता हूं, क्लास जो डिजाइन किया वो बखूबी मुझे पता है। सिर्फ आपको सेम चीज फॉर्मेट को फॉलो करना है, रिजल्ट उठाना है। आप मेरे को जरूर बताओगे कि सर 3 महीने से कर रही थी, मुझे ये फायदा हो गया। मेरे लिए शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं चीजों से तो मैं बाहर आया हूं। मैं भी तो बेड पे था, मैं भी तो बीमार था, मेरे को भी तो स्टोरेज लगने की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। मैंने भी तो गलत कदम उठा लिया था, मेरे को भी तो लगा ठीक है इससे अच्छा तो मर जाना सही है। वो सारी चीजों से मैं निकला हूं, सेम फॉर्मेट फॉलो करके तो निकल तो आप भी जाओगे। और 10 साल में तो कितने ज्यादा लोग निकले हैं। तो आपका ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकता? तो आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा कि अगर सब ठीक हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी उस हर एक आसन प्राणायाम के साथ, बाकी हम पे छोड़ देना होगा, हम करा देंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं, जब आप पूरी क्लास खत्म कर लोगे तो लास्ट में करना होता है भ्रामरी प्राणायाम, और फिर ओम शांति करके खत्म कर देना होता है। भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करना है कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो करना कैसे है? अब 10 चीजें हो सकती है कि अलग अलग जगह, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताई गई, अलग अलग योग गुरु ने अलग अलग तरीके से बोला। मैं हमेशा वो बोलता हूं जो मैंने किया है और मैंने करा है, जिससे मुझे फायदा मिला है। हो सकता है कि मेरी जो भी क्लास में मैं एक्टिविटी करा रहा हूं, एक्सरसाइज करा रहा हूं, प्राणायाम करा रहा हूं, मे भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू जो भी शास्त्र हमारे हैं, जो भी बुक्स हमारी है, जहां से योग निकल के आया है, महर्षि पतंजलि जी ने जो बताया है, शायद उतनी सावधानियां मैं ना रखता हूं। में भी हो सकता है कि मेरा बताने कराने का तरीका वैसा ना हो जैसा लिखा गया है, लेकिन हाँ रिजल्ट तो है, ये कंफर्म है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? तो 10 चीजें कि सर वो तो ये करते हैं, हमने तो वो सीखा है, इन सबको इरेज करके सीधा सीधा वो करते हैं जो मैंने किया है, मैंने करा है, उससे फायदा हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोग आराम से पहले समझ लो। 3 उंगलियों को आंख पे रखना होता है, दबाना नहीं होता है। क्लियर हो गया? आराम से ये पोजीशन बनेगा, और ये जो आपकी खाली उंगली है, इंडेक्स बोलते हैं ना इसको, इसको आपको माथे पे रखना है। तो ये 3 उंगली आंख पे आ गई, ये माथे पे आ गया। अब बच गया आपका अंगूठा, तो अंगूठे से कान को, ये देख रहे हो एक्स्ट्रा पार्ट पड़ा है ना हमारे पास, आज तक यूज किया है इसको, आज करते हैं यूज। ठीक है, अंगूठा कान में नहीं डालना है, इस तरीके से इससे बंद करना है। क्लियर हो गया? तो अब 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोrehead पे, अंगूठे से कान को करना होगा बंद। ये पोजीशन बन गई आपकी आउटर बॉडी की, एक पार्ट हो गया, साइड करते हैं। दूसरा, अभी अंदर से आपको क्या करना, सोचना क्या है वो, लेकिन एक्चुअली पोस्चर क्या होना चाहिए अंदर, जैसे आपके दांत को ऐसे रखना होगा आपको अंदर। जब आप करोगे, कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा, दांत को ऐसे रखना होगा। ठीक है, अपनी टंग को, अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगाना होगा, लाइक दिस। क्लियर हो गया? मुंह वाला पोजीशन भी समझ में आ गया, हाथ वाला पोजीशन भी समझ में आ गया। अब जब आप भ्रामरी कर रहे हो, मुंह बंद करके भवरे की तरह गुंजन करना होता है, यानी कि मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना होता है। क्लियर हो गया? कैसे होगा उसका साउंड वो समझो पहले बस। क्लियर हुआ? अब जब दांत को आप ऐसे कर लोगे, जीभ को आप ऐसे लगा दोगे, तो अंदर ना वाइब्रेशंस होगी। इवन ऐसी रिसर्चेज हैं, ऐसी स्टडीज हैं जो कह रहे हैं सिर्फ एक बार भ्रामरी प्राणायाम करने से, सिर्फ एक बार भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका मेंटल लेवल, आपका जो भी माइंड में लोचा है, केमिकल लोचा है, जिसकी वजह से उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, उसको पहली बार में ही ब्रेक किया जा सकता है। अब सोचो, अभी जब तक मैं बार बार कूद रहा था अपने अंदर अंदर कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, उसको पूरी तरह से ब्रेक करने का काम एक बार, सिर्फ एक बार भ्रामरी करने से भी हो सकता है। तो अगर इसको हम 3 बार करते हैं, 7 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, तो सोचो कितने बड़े मिरेकल्स होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप पहले हाथ का पोजीशन बनाओगे, आंखों पे रखोगे, और फिर मुंह का बनाओगे, और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करोगे। पोजीशन लीजिए, एक्टिव रहिएगा, सीधे बैठना होगा आपको, लंबा सांस। Again, inhale deeply.
अगेन इनहेल, हाथ नीचे, एक लंबा सांस लो, सांस लेके बाहर करो, हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे चेहरे पे हल्के से मसाज, रिलैक्स। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम, सही है। अच्छा, आज क्या बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है? हाँ? बोला करो, मुंह से बोलना जरूरी है। देखो, नेचर को ना एक छोटा सा काम बताता हूं, जब बात हो ही रही है माइंड की तो यही सही। नेचर को ना एक छोटा सा काम करना आता है, वो हमेशा हर बात पे, और ये मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने सुनने में अच्छा लगता है, मैं इस पे चल रहा हूं पिछले लगभग 10 साल से, मैंने इसको फॉलो किया है और मैंने देखा है कि हाँ, जो ये बात है वो सही भी है। नेचर को एक ही काम करना आता है, वो है उसको बोलना आता है तथास्तु। क्या तथास्तु का मतलब क्या है? जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही हो। तो अगर कोई पूरे दिन बैठ करके मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, पूरे दिन टांग पे टांग चढ़ा करके लेटा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो नेचर क्या बोलेगा? तथास्तु बेटा, अगर तुझे यही सब चाहिए ना कि तेरा टाइम वेस्ट हो, तो जा, तो खुश रह, तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, और मरते हुए तुझे एहसास होगा कि तू कुछ कर ही नहीं पाया। समझ में आया? एंड एक लाइक विराट कोहली, मैच खराब हो, फॉर्म खराब हो, मैं आरसीबी नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, टीम को ऐसे पीक पॉइंट पे ले जाऊंगा जब दुनिया कहेगी कि हाँ फाइनली हिस्ट्री बन गई। तथास्तु, कई सालों बाद आएगा टाइम, लेकिन बेटा आएगा, तू कर कोशिश, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। ये नेचर करता है। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं, मेरे को जो इंजरीज हुई है, मेरा जो लाइफ स्टाइल पहले रहा है, मैं जितना परेशान हुआ हूं, मेरी लाइफ में जो उधेड़ बुन आई है, उसके बावजूद भी आज तक मैंने मेरे करियर के साथ में कोई समझौता नहीं किया है। तो नेचर बोलता तो है ही ना तथास्तु। कल मैं गिर गया हूं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है मुझे, मेरा अभी शोल्डर एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है बहुत सही से, मेरे को अभी चोट लगा हुआ है यहाँ पे भी, कमर में भी, हिप जॉइंट्स में भी, उठा बैठा चला नहीं जा रहा है। लेकिन मेरे को ये पता है आज फ्राइडे है तो क्लास जाना बनता है यार, आज नहीं हो शूट पे जा रहे हैं तो क्लास चले जाओ। मैं क्लास आ गया हूँ, क्लास कर रहा हूँ इस स्थिति में जहाँ सीढ़ी चढ़ने में मेरे को जोर पड़ रहा था। तो मैं ये तो जानता हूँ ना कि नेचर को ये पता है कि वो तथास्तु बोलना जानता है। मैं सिर्फ इतनी ईमानदारी लगाऊंगा अपने काम में कि वो बाकी सब चीज संभाल लेगा। सेम बीमारी से निकलने में भी यही काम है। अगर मैं ईमानदारी से प्राणायाम कर रहा हूँ, मारे एक सांस में फील कर रहा हूँ, मेरे को पेन कभी कभी बढ़ भी जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश ईमानदारी से कर रहा हूं, तो नेचर बोलता तो है ना तथास्तु, आपको भी बोल देगा। लेकिन हाँ, नहीं सर आप नहीं समझते सर, अगर रोने की ही आदत है, क्या बोलेगा? तथास्तु, जा बेटा रो, जिंदगी भर रो, एक टाइम आएगा जब तेरे बाल बच्चे भी तुझे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अगर तेरी रोने की ही आदत है। और ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बोल दिया जाता है बच्चों की तरफ से कि पापा जी उस रूम में चले जाओ ना, आप अभी पार्टी कर रहे हैं ना हम लोग, उधर चले जाओ आप। ऐसा देखा है मैंने लोगों को। तो अगर तथास्तु वाले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो मेहनत भी करोगे और फायदा भी होगा, और नहीं समझते हो तो वेट एंड वॉच, आगे पता चलेगा। तो ये 4 प्राणायाम के साथ में तथास्तु वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, हर एक सेकंड अपने लिए क्या अच्छा बोल सकते हो बोलने की कोशिश करना। अगर ये फॉर्मेट फॉलो कर लेते हो तो आप मेरे से लिखवा लो ब्लैंक पेपर पे कि आप अगले 3 महीने में किसी भी बीमारी से बाहर भी आ सकते हो, लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। सिर्फ इतना नहीं कि आप कहोगे हाँ मेरी दवाई बंद हो गई, इतना कि दुनिया आपको देख करके वापस से जीना शुरू कर देगी। अगर ये 4 प्राणायाम और तथास्तु वाला माइंडसेट रख लिया तो। क्लियर हुआ? कितने लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है? हाथ उठाना। अब तो तथास्तु पता ही है, अब तो हाथ वैसे भी उठ जाएगा। जिनका इतना उठ रहा है ना, उनको इतना ही पता है अपने बारे में, और जिसका ये उठ रहा है ये, उसको इतना ही पता है। जब पूरा दे नहीं सकते हो तो पूरा मिलेगा कहां से? तथास्तु वाला कॉन्सेप्ट यही तो है कि नेचर ये भी तो देख रहा है, इच्छा शक्ति तो इसकी इतनी भी नहीं कि इसका हाथ उठ जाए। और जब इच्छा शक्ति ही नहीं है तो ठीक है, अगर सिर्फ सुनने से लगता है कि तथास्तु हो जाएगा तो नहीं होगा। मेरे गुरुजी कहते थे तथास्तु वाले कॉन्सेप्ट को कैसे बोलते थे वो, कि अगर आप मुंह से बोल ही नहीं रहे हो, अगर आप सर हिला के काम चला रहे हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप बोलना सही नहीं समझ रहे हो, तो नेचर क्या बोलेगा? तथास्तु बेटा, अगर तेरे को इस आवाज की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, दे दे, उसको दे देंगे जिसको जरूरत है। अगर मेरे को उठने बैठने बोला जाता है और मैं सहारे से उठता बैठता हूं, ऐसे ऐसे करके उठता बैठता हूं, तो नेचर तो जानता है ना उसको क्या बोलना है, तथास्तु बेटा। अगर तेरे को सहारा ही चाहिए ना, तथास्तु। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि बिना हाथ लगाए उठ जाओ,
क्यों बोलता हूं? यही रीजन है, हर एक सेकंड उस तथास्तु वाले कॉन्सेप्ट को मैं जीने की कोशिश करता हूं। अगर जीने की कोशिश करोगे बीमारी से भी बाहर निकल जाओगे और कुछ बहुत बड़ा भी कर जाओगे, ये पक्की बात। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी कईयों की आदत है तो सर ही हिल रहा है, बदल लो, नहीं तो अगर उसने बोल दिया ना तथास्तु तो बेड पे पड़े पड़े इशारा ही करोगे बस कि पानी ला दे बेटा, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, इशारे से ही काम चलाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और आप सब लोग सक्षम हो ठीक होने में, इसलिए आप कोशिश कर रहे हो। जो कोशिश करने में सक्षम नहीं है वो बेचारा वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसको आप योग नहीं करा सकते हो। और जो पैदा हुआ और उसका हाथ या पैर था ही नहीं, उसको किसी प्राणायाम से आप हाथ को उगा नहीं सकते हो। कहीं एक ऐसे पॉइंट पे जाते हो तो योगा भी काम नहीं करता है, मेडिकल साइंस भी एक टाइम पे जाके काम नहीं करता है। लेकिन अगर मेरी सांस चल रही है, अगर मैं सुन पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं सारी चीजें कर पा रहा हूं, जितना मुझे समझाया वो दिमाग तक मेरे पहुंच पा रहा है, दैट मीन्स कि ये मेरा अच्छा टाइम ही है। अब इस अच्छे टाइम को आप कितना बड़ा बना सकते हो रिजल्ट के फॉर्म में, वो आपके ऊपर है। क्लियर हुआ? इन सब में कोई एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपने आप को बार बार नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं मैं ये ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगी, मैं इसमें बिल्कुल अच्छी। कितना बोलोगे अपने आप को? और कई तो ये भी बोलते हैं कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरा ऑफिस में मेरे कलीग अच्छे नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है। आप सोचो आपकी फैमिली अच्छी नहीं है क्योंकि लड़ाई होती है, वो क्या करे? जिसके पास बंगला है लेकिन रहने वाला वो अकेला है, और वो मर जाता है तो 7वें दिन किसी तीसरे को पता चलता है, किसी कारीगर को, कि घर से बदबू आ रही है। ऐसी भी जिंदगी किस काम की है फिर? मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश रह सकता हूं। जैसे मैं बोल पा रहा हूं, कहां बोल पा रहे हो? मैं बोल पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं। मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पास छत है, मैं यहां से जाऊंगा तो मेरा अपना एक रूम है, उसमें बेड है, मैं अपने बेड पे सो पाता हूं, मेरे को रात में खाना खाने की टेंशन नहीं होती है, और इतना सब कुछ है तो मेरा समय खराब नहीं है। और आप लोग सब लोग पढ़े लिखे समझदार हो, अच्छी फैमिली से हो। मैं तो ऐसे उधेड़ बुन से आया हूं जहां पे मेरे अपने जानकार, मेरे अपने दोस्त, आज भी जिस मार्केट में मैं बैठा हूं ना, उसी मार्केट में सेल्समैन है, और कोई ऐसा भी है जो फल बेच रहा है इसी मार्केट में, जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है 1ली से 5वीं तक। तो मैं ये अच्छे से जानता हूं कि माइंडसेट का एक्चुअली कितना बड़ा रोल है। और आप लोग सब अच्छे संस्कार से निकले हुए हो तो आपके लिए समझना ज्यादा इजी है ये सब, कि अपने आप को एक माइक्रो सेकंड भी ये नहीं बोलना मैं बीमार हूं। मैं बीमार नहीं हूं, थोड़ी बहुत गलतियां की हैं उसकी वजह से थोड़ा परेशान हूं, ठीक हो जाएगा। एटीट्यूड डेवलप करो। क्लियर हुआ? शेर पूरे दिन शिकार के लिए घूमता है क्या? शेर पूरे दिन शिकार के लिए नहीं घूमता, लेकिन जब वो निकलता है वो शिकार करके आ जाता है। वो एक एटीट्यूड है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। वो जाऊंगा तो ले आऊंगा, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, उसको अच्छे से पता है। तो वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा अपने माइंडसेट में, अपनी क्लास में, अपनी दिनचर्या में। क्या क्या ठीक है ना यार, जो हो गया, अब ठीक करने की बारी है, अब रोना नहीं है, अब मेहनत करना है। रोते काहे हम? रिश्तेदार आते हैं तब। क्या? अरे यार आजकल सर्वाइकल ने बड़ा परेशान किया हुआ है, वो तेरा डॉक्टर है, वो ठीक कर सकता है तुझे, फिर उसके सामने रो रहे हो सिर्फ सांत्वना लेने के लिए? नो। आगे पूछे तेरा सर्वाइकल कैसा है? ठीक है भाई, योगा कर रहे हैं आजकल तो। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखो, कब वो तथास्तु बोल देगा आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर रोने की ही आदत है तो उसको तो बोलना ही है ना तथास्तु, रोता रहे तू। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एंड आई थिंक आज के क्लास आप लोगों के लिए, इसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो। सही है? किसी का टाइम तो खराब नहीं हुआ। अब एक आध ना, पिछला किसी क्लास में मैंने ऐसे समझाया बताया था, तो एक मैम ने क्लास में हमारे ये ऑफिस के टाइम पे कॉल करके बोला कि जयराम सर क्लास में आए थे और आज भाषण देके गए थे, हमें भाषण नहीं सुनना, हमें योगा। पहले तो इनको नाम नहीं पता मेरा, जयराम मेरा नाम नहीं है, मेरे सेंटर का नाम है, मेरा नाम मनमोहन योगी है। नाम आपको पता नहीं, किस माइंडसेट से मैं मेहनत कर रहा हूं वो आपको पता नहीं है। आपने अपना ओपिनियन दे दिया, क्यों? क्योंकि आज तक आपने कभी सही से किसी चीज को सुना ही नहीं है, आपको वो भाषण लग रहा है। और किसी ने सेम टाइम पे मेहनत की, अभी यहाँ पे एक मैम है, बार बार मैं कुछ समझा रहा हूँ वो क्लैप कर रही है। रीजन पता है क्या है? कि आप भले सेंटर में बैठे हो, वो घर से भी उतना ही कनेक्ट है। अब ऐसे लोग क्यों फायदा नहीं उठाएंगे? जो इंसान एक एक माइक्रो सेकंड चीजों को समझ रहा है उसको फायदा क्यों नहीं होगा? हाँ, कंफ्यूजन होगी उसको, मैं तो क्लास पढ़ने आया था, आज तो कुछ कराया नहीं क्लास में। नालायक आदमी, जितना कुछ समझा दिया, अगर तूने समझा होता तेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती उससे। ये तेरा अपना प्रॉब्लम है, फिर किसी दूसरे का नहीं है। फिर कभी कभी कोई कहता है कि आप तो सर योग में हो तो योगा वाले गुस्सा नहीं करते, ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये?
अगर समत्वम योग उच्चते, सम करना, बैलेंस करना मतलब योग है, तो मेरे पास जो बीमार परेशान लोग आ रहे हैं, मैं उनको प्यार से सिखा भी तो रहा हूं और गुस्सा करके बैलेंस भी तो कर रहा हूं, तो बैलेंस ही तो योग है, नहीं गुस्सा। और तो गुस्से के अलावा वो क्यों नहीं दिखता कंधे पे हाथ रख के जब बोलता हूं कि बेटा ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं, वो क्यों नहीं दिखता? मैं हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, तो मैंने उस ट्रिप पे जैसे हम गए ना, तो वीडियो रिकॉर्ड शुरू हो गया, मैंने वैसे बोल दिया, वो फ्लो आज तक दिमाग में है। मैंने कहा इस गाड़ी में जितने लोग भी बैठे हैं, कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो दूसरों की फैमिली से, तो आप अगर नहीं भी जानते हो तो आउटसाइडर समझ करके उनको इग्नोर मत करना, और मैं आपकी मम्मी हूं, कुछ भी दिक्कत लगे तो मुझे बोलना, मैं शॉर्ट आउट करूंगा। क्यों बोला मैंने? कि माँ सब संभाल लेती है ना घर में, आप कितना भी टेंशन लेके जाओ, वो अगर ये कहते ना डोंट वरी बेटा ठीक हो जाएगा, आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। तो आपके लिए बैठा है ना एक इंसान ये करने के लिए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और एक सही डायरेक्शन में कोशिश करनी है, बाकी हम पे छोड़ देना है। फायदा इतना नहीं होगा कि आप कहोगे हाँ सर बेनिफिट तो हो रहा है, इतना कि आप कहो सर 20 साल से दवाई चल रही थी बिल्कुल बंद हो गई है, इतना कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, हक से नेचर को बोल के कि परमपिता परमात्मा ले लीजिए जो आपने दिया था, अब हमें कोई दुख नहीं है अपने आप से। समझ आया? शरीर सड़ गया, अब उसको दे रहे हैं। आप मेरा पेन तोड़ के दे दोगे, मैं टूटा हुआ पेन ना लूं? नेचर कैसे सड़ा हुआ शरीर ले लेगा? तब जब उसने स्वस्थ में भेजा था। तो ये मोटिवेशन है कुछ जो मेरे को हमेशा एनर्जी देती है। आप इस माइंडसेट से मेहनत करना, एंड आई होप कि आज के क्लास के बाद बहुत लोगों की लाइफ अगले 3 महीने के अंदर तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। क्लियर हो गया? जितने लोगों को लगता है कि मैं वो चेंज कर सकता हूं, अगले 3 महीने में मेरी मेडिसिन बंद हो सकती है, तो मैं अभी से बोल रहा हूं अपने लिए क्लैप कर लो, आप कर जाओगे। अब आपकी ईमानदारी पे है, सिर्फ 2 दिन 3 दिन इस फ्लो को बने रहने देना, उसके बाद में खत्म कर देना, कोई फायदा नहीं है। इसको कंटिन्यूटी में रखना, 3 महीने बाद टेस्ट कराना, और हक से डॉक्टर को जाके बोलना रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आ गई है, क्या करें, मेडिसिन बंद करें? वो खुद आपको बोल देगा हाँ मेडिसिन बंद करते हैं। सही है? आप लोगों को बस मेहनत करनी पड़ेगी।